नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अखिलेश बोले, यूपी की भलाई के लिए कुर्सी छोड़ दे योगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते जा रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो चले हैं। पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, निजी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर रोक कैसे लगाई गई। उन्होंने कहा, भाजपा राज में अब हालात सुधरने के चूंकि आसार नहीं दिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर प्रस्थान कर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुआ घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका सरगना भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। बेसिक शिक्षा में अनामिका और प्रियंका जैसी कितनी ही फर्जी शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है। खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भी कुछ अनामिकाएं हैं। अखिलेश ने सचिवालय में पशुपालन विभाग के दफ्तर में एक समानांतर कार्यालय चलाकर करीब 10 करोड़ की ठगी के खुलासे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सचिवालय के अंदर बड़े चेहरे और बड़े अफसर भी नौकरियां और बड़े ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा चला रहे हैं। सचिवालय के अंदर एक फर्जी कार्यालय भी खुल गया और सरकार को खबर नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी सत्ता गंवाने के अंदेशे से मानसिक संतुलन खो बैठी है। वह जाते जाते भ्रष्टाचार से अपनी थैलियां भर लेना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का तीखा वार, यूपी सचिवालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, सीएम को भनक तक नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करना लगातार जारी है। मंगलवार को भी पशुपालन विभाग में हुए घोटालों को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्विटर पर लिखा गया, यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। कांग्रेस नेता ने लिखा कि प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्या मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को इस भनक ही नहीं है? यदि ऐसा है तो ये तथ्य चौंकाने वाला है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सचिवालय में पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर आई। आरोप है सहायक समीक्षा अधिकारी संविदा कर्मचारी की मदद से जालसाज सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बनाकर फर्जीवाड़ा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। जालसाजों ने कमरे पर पशुपालन विभाग के उपनिदेशक SK मित्तल का बोर्ड लगा रखा था। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार को घेर रही है। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी हो, कोरोना वायरस का संकट हो या फिर प्रदेश में लगातार रोजगार को लेकर पैदा हो रही समस्या हो। कई बार ट्विटर पर प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी भाजपा के नेताओं में वार भी हो चुकी है। बता दें कि बीते दिनों यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मसले पर भी प्रियंका गांधी सोशल मीडिया के जरिए हमलावर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में लगे विवादित पोस्टर, सीएम मंत्री के साथ घोटाले के आरोपियों की तस्वीर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में VVIP गेस्ट हाउस की दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर यह पोस्टर लगाए गए हैं। इन 10 विवादित पोस्टरों में पोस्टर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है। इन विवादित पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ आरोपियों की फोटो को दिखाया गया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद तत्काल पोस्टर हटाए गए। साथ ही पोस्टर लगाने वाले की तलाश शुरू हो गई है। पोस्टर में किसी भी पार्टी या नेता का नाम नहीं है। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर मामले में पुलिस के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच
स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। शिक्षक भर्ती केस में टॉपर समेत कई आरोपी प्रयागराज में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती और पशुधन घोटाले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दरअसल सचिवालय में पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर आई। आरोप है कि सहायक समीक्षा अधिकारी संविदा कर्मचारी की मदद से जालसाज सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बनाकर फर्जीवाड़ा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने खोली गुजरात मॉडल की पोल, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा आंकड़े ने गुजरात मॉडल की पोल खोली है। श्री गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात और कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के शासन वाले 6 राज्यों में कोरोना के कारण होने वाली दर का आंकड़ा देते हुए कहा कि इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है, जिससे श्री मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खुलती है। उन्होंने कहा कोविड गुजरात 6.25%, महाराष्ट्र 3.73%, राजस्थान 2.32%, पंजाब 2.17%, पुडुचेरी 1.98%, झारखंड 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.35%। गुजरात मॉडल की खुल गई पोल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में मानसून की जोरदार दस्तक, देश के इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ सहित पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा बना रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज मानसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों को कवर किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छुआ है। अगले 48 घंटों के लिए कोंकण और गुजरात के कुछ हिस्से में भारी वर्षा का अनुमान है। झारखंड, छत्तीसगढ़ पूरा कवर और बिहार में बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने बताया कि कृषि के लिए अच्छा संकेत है। जून के दूसरे-तीसरे हफ्ते उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान ज्यादा रहता है। दिल्ली में आज तापमान 40 से 41 डिग्री था। 18-19 जून के बाद तापमान अच्छा हो जाएगा। इस बार दिल्ली का मानसून एडवांस है। 27-28 या उससे थोड़ा पहले दिल्ली में मानसून के आगमन की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के गांव-गांव ढोल पीटो अभियान पर सियासत तेज, जेडीयू ने कसा तंज तो आरजेडी बोली। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव के गांव-गांव ढोल पीटो अभियान पर सियासत राज्य में तेज हो गई है। बिहार जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी के स्टैंड बदलते रहने से उनको राजनीतिक धक्का पहुंचता है। जीतन राम मांझी महागठबंधन के सबसे बड़े कद के नेता हैं। मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस लिहाज से उनको महागठबंधन का नेता होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मांझी को तेजस्वी के पीछे पेंडुलम बना दिया गया है। तेजस्वी ने पहले थाली पीटी और अब ढोल पीटेंगे। जनता जब नकार देगी तो छाती भी पीटेंगे। निखिल मंडल ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब गिनती भी सीख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को पता होना चाहिए कि नीतीश सरकार घंटा मिनट नहीं 24 घंटे काम करती है। बीजेपी बोली। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि आरजेडी ने बीजेपी की देखा देखी थाली पीटी, अब ढोल पीटने नहीं बल्कि राजनीतिक मर्सियां गाने जा रहे हैं। महागठबंधन सहयोगियों ने तेजस्वी के नेतृत्व को खारिज कर दिया है। कांग्रेस, आरएलएसपी, हम वीआईपी ने तेजस्वी की पालकी ढोने से इनकार कर दिया है। अब तेजस्वी की कवायद है कि परिवार और पार्टी में नेता बन जाएं। आरजेडी का पलटवार। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 100 दिन तक घर के बाहर नहीं निकले तो अब जनता ढोल बजाएगी, नीतीश सरकार की पोल खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की अपील पर जनता आएगी और चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। साथ ही कांग्रेस ने भी तेजस्वी के ढोल पीटो अभियान पर बयान दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, जनता भी नीतीश कुमार को खोज रही है। नीतीश कुमार पहले ऐसे सीएम होंगे जो 100 दिनों से घर में हैं। नीतीश कुमार बताएं, उन्हें जनता से डर है या कोरोना से।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया की पीएम मोदी को चिट्ठी, कोरोना संकट में जा रही नौकरियां, वापस ले पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा कि संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब देश में इतनी नौकरियां जा रही हैं और लोगों को जीने तक का संकट आ रहा है, तब सरकार इस तरह पैसा क्यों बढ़ा रही है। आज क्रूड ऑयल का दाम लगातार घट रहा है और सरकार ने पिछले 6 साल में लगातार दाम बढ़ाया ही है। सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार की ओर से पिछले 6 साल में पेट्रोल पर 258% और डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे करीब 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए गए हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तुरंत इन बढ़े हुए दामों को वापस ले और आम लोगों को राहत पहुंचाए। बता दें कि पिछले 10 दिनों से हर रोज देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार को भी पेट्रोल में 47 पैसे और डीजल में 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 76.73 पैसे और डीजल का दाम 74.62 पैसे हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज दिग्विजय में बढ़ी रार, कांग्रेस नेता अब सीएम के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच इन दिनों जबरदस्त जंग चल रही है। फर्जी वीडियो को लेकर बीते दिनों दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई और अब कांग्रेस नेता पलटवार करने की तैयारी में है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत करेंगे। ये शिकायत फर्जी वीडियो साझा करने के आरोप में ही होगी। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान ने 2019 में राहुल गांधी को लेकर एक फर्जी वीडियो साझा की थी। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वह ऐसा किस तरह कर सकते हैं। अब दिग्विजय का कहना है कि जिस थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, मैं भी उसी थाने में जाऊंगा। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का जो ट्वीट साझा किया, उसमें उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया था। दावा था कि राहुल गांधी अपने भाषण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भूल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो एडिट हुआ था। अब दिग्विजय इस वीडियो को लेकर शिवराज के खिलाफ एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो साझा किया था। आरोप है कि ये वीडियो फेक है। इसी मामले को लेकर दिग्विजय सिंह पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था। इसको लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह पर धारा 465, 501, 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता पर मानहानि का मामला लगाया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और शिवराज सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा गले तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कथित तौर हुए घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने योगी राज को घोटालराज करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार में पीडीएस घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, स्कूली जूता मोजा घोटाला, पंचायती राज घोटाला, डीएचएलएफ घोटाला, होम गार्ड घोटाला और अब पशुपालन विभाग का घोटाला सामने आया है। योगी सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बोलेगा यूपी का युवा नाम से अभियान चलाते हुए भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भर्तियां लटक जाने के मामले में युवाओं का आह्वान किया। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान में हजारों युवाओं ने एक साथ आवाज उठाई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने तंज कसते हुए कहा, पहले लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी ने जारी किया पोस्टर, लिखा पूछ रहा है बिहार कहां छिपे हो नीतीश कुमार।
जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में इस समय अनलॉक चल रहा है और राजनीति भी इस अनलॉक में खूब हो रही है। राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैली, वर्चुअल सम्मेलन और वर्चुअल संवाद कर रही है। वहीं इस दौरान बिहार में पोस्टर वार भी खूब चल रहा है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने सोमवार को दूसरी बार आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर खुद से जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री गायब क्यों हैं? आरजेडी के इस पोस्टर में लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री गायब क्यों हैं? साथ ही 90 दिन के मिनट, सेकंड और घंटों को दर्शाया गया है और स्लोगन दिया गया है कि पूछ रहा है बिहार, कहाँ छिपे हो नीतीश कुमार। वहीं तेजस्वी ने कहा कि 100 दिन अब होने वाले हैं, नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 9 दिन बाद उन्हें सीएम हाउस से ही निकले, 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो आरजेडी राज्य भर में ढोल पीटेगी कि नीतीश कुमार बाहर निकले। भगवान भरोसे है जनता। तेजस्वी ने कहा कि पोस्टर को पूरे बिहार में लगाया जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार सीएम हाउस से नहीं निकल रहे हैं। कोरोना को लेकर लगातार वृद्धि हो रही है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान पूरी तरह से चुनाव पर है और जनता भगवान के भरोसे है। बिहार में सबसे धीमा जांच। आरजेडी नेता ने कहा कि 90 दिन होने जाने हैं। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अपने चारदीवारी से बाहर नहीं निकले। सबसे धीमी गति से जिस जांच राज्य में हो रहा है वह बिहार प्रदेश है। मुख्यमंत्री बताएं कि तथाकथित कागज पर स्क्रीनिंग किया है क्या? तेजस्वी ने कहा कि सरकार दावा करती है कि 30 लाख से अधिक मजदूर दूसरे प्रदेश से आए हैं, क्या उनकी जांच हुई है? इसका जवाब मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री को जाकर व्यवस्था देखना चाहिए। यहाँ काफ़ी लचर व्यवस्था है और वेंटिलेटर तक नहीं है। जो सरकार में निकम्मे हैं वह कुर्सी छोड़े। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। सरकार को टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा जो सरकार में निकम्मे हैं वह कुर्सी छोड़े। नीतीश जी सलाह मान लिए होते तो इतनी महामारी नहीं होती। वहीं समय पर चुनाव को लेकर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।